एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आज की इस वीडियो में, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कम समय में एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना, तो मैं बता दूं 75% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न कर लेते हो तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छा स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम हॉल से। तो अभी तक नए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। स्वागत जी हाँ है आप दोस्तों, सभी का। समाजशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 बीए पार्ट 1, जिसे हम डिग्री पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, बीए फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, वीडियो नंबर 1 और पेपर नंबर 1। वही प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। ठीक है, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आप भी चाहते हो एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना, तो आप हमारे सारे वीडियो को देखिएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। आपको सब्जेक्टिव पढ़ना हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हो। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो सेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सोशोलॉजी, जी हाँ, सोशोलॉजी शब्द किस दार्शनिक ने गढ़ा था? आपने सोशोलॉजी रखा, परंतु आपको ये नहीं पता कि ये सोशोलॉजी शब्द दिया कौन है, इसे गढ़ा कौन है। तो इसके बारे में आपको जानना है प्यारे दोस्तों। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सोशोलॉजी में। ठीक है, इन्हीं ने जो है ये शब्द को गढ़ा है, सोशोलॉजी शब्द को गढ़ा है ऑगस्ट कॉम्टे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए हैं। सोशियस शब्द किस भाषा का है? जी हाँ, सोशियस शब्द किस भाषा का है? तो आप सभी को पता होना चाहिए लेटिन। जी हाँ, लेटिन शब्द से जो है सोशियस शब्द बना है, सोशियोलॉजी। तो सोशियस शब्द जो है किस भाषा से बना है? लेटिन शब्दों से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। समाजशास्त्र की मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, ये कथन किसका है? समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये प्रश्न भी काफी शानदार है और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जॉर्ज सिमेल का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं तो यहाँ सुन सकते हैं, जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, ये कथन जो है जॉर्ज सिमेल दिए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और क्लास में भी आप सभी को मैं ये याद करवाऊंगा। ठीक है, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? समाजशास्त्र जो है किस प्रकार का विज्ञान है, इसका आंसर भी आप सभी को देना है। तो समाजशास्त्र जो है प्यारे दोस्तों, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समाज शास्त्र में हम सामाजिक के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या है हमारा समाज, कैसे हम अपने समाज में रह सकते हैं, समाज की जो है सोच जो है विकसित आपके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आधुनिक, जी हाँ, आधुनिक समाजशास्त्र की नींव किस वर्ष रखी गई थी? आधुनिक समाजवाद शास्त्र की नींव किस वर्ष रखी गई थी? सन 1838 को जो है आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि इस आधुनिक समाजशास्त्र की नींव किस वर्ष रखी गई थी, तो आप आंसर करोगे सन 1838 को आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये समाज अथवा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, ये समाज अथवा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? समाजशास्त्र की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। ये समाज अथवा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, कौन? समाजशास्त्र। समाज एवं सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है समाजशास्त्र। ये परिभाषा किसने दी? आखिर ये परिभाषा को किसने तैयार किया? तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो छोड़ के मत जाएगा। L.F. वार्ड, L.F. वार्ड ने परिभाषा दी थी, ये समाज अथवा सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है, कौन? समाजशास्त्र। L.F. वार्ड, L.F. वार्ड। ठीक है, L.F. वार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। सामाजिक भौतिकी की अवधारणाओं से संबंधित समाजशास्त्री का क्या नाम है? सामाजिक भौतिकी की अवधारणाओं से संबंधित समाजशास्त्री का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामाजिक भौतिकी की अवधारणाओं से संबंधित समाजशास्त्री का नाम जो है ऑगस्ट कॉम्टे। यहाँ पे आपको बहुत सारे समाजशास्त्री दिखेंगे, लेकिन अगस्त कॉम्टे का बहुत बड़ा योगदान रहा है समाजशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। तो कौन सा विज्ञान है प्यारे दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। तो समान विज्ञान है। ठीक है, समान विज्ञान है। समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक समान विज्ञान है। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी शानदार सेशन होने वाला है, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, समाजशास्त्र के क्षेत्र में
समाजशास्त्र के क्षेत्र की सर्वमान्य विचारधारा कौन सी है? समाजशास्त्र के क्षेत्र की सर्वमान्य विचारधारा कौन सी है? ये प्रश्न भी काफ़ी शानदार है। स्वरूपात्मक विचारधारा, स्वरूपात्मक विचारधारा, समाजशास्त्र के क्षेत्र की सर्वमान्य विचारधारा जो है स्वरूपात्मक विचारधारा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है। समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक, जी हाँ, समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक इसमें से कौन है? यानी कि स्वरूपात्मक विचारधारा के समर्थक आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाता है जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, ठीक है। इनका कहना है कि समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के ये पक्ष में थे, समर्थक थे। कौन? जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिकी समाजशास्त्रीय, जी हाँ, अमेरिकी समाजशास्त्रीय समिति ने किस वर्ष हुए एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारित की थी? अब आप जैसे कि आप कहीं जाते हो, ठीक है, कहीं दोस्त के यहाँ जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है, तो आप बोलते हो क्या? सोशियोलॉजी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सोशियोलॉजी को विषय वस्तु से कब जोड़ा गया था प्यारे दोस्तों, तब आप क्या करोगे? और कहाँ पे जोड़ा गया था? अमेरिका में। और कब जोड़ा गया था इसके बारे में आपको बताना है। तो सन 1954 ईस्वी में, ठीक है, सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 में जो है विषय वस्तु निर्धारित की थी किसे? समाजशास्त्र को। और कहाँ पे? अमेरिकी समाजशास्त्रीय समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमाइल, जी हाँ, इमाइल दुर्खिम के अनुसार, इमाइल दुर्खिम के अनुसार जो है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के विषय है, समाजशास्त्र हम पढ़ते हैं, इसमें क्या हम पढ़ते हैं? तो सामाजिक आकारकी पढ़ते हैं, समाज शरीरी शास्त्र पढ़ते हैं, समाज और क्या कहते हैं, सामान्य समाजशास्त्र पढ़ते हैं। तो सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामाजिक आकारकी, तो हम लोग जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? तो इसके बारे में अभी मैंने बताया था आप सभी को, इलाइल दुर्खिम, इलाइल दुर्खिम, जी हाँ, ये जो है समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अब आपसे ये भी, यदि मान के चलो कि आपकी शादी लग रही है, आपको लड़की वाले या लड़के वाले देखने को आ रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है? समाजशास्त्र है। तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में तो पूछा जाएगा ही, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ये जो है आपसे कोई भी पूछ सकता है क्योंकि आपका ऑनर्स पेपर है या सब्सिडी में है। समाजशास्त्र का पिता जो है हम किसको कह सकते हैं? तो अगस्ट कॉम्टे महाशय को, जी हाँ, इसे जो है समाजशास्त्र का पिता कहा जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अगस्ट कॉम्टे को हम लोग समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र अन्य शास्त्रों से क्या है? यानी कि यदि स्वरूपात्मक विचारधारा से हम देखें तो समाजशास्त्र जो है अन्य शास्त्रों से क्या मिलता जुलता है, इसके बारे में आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाता है पृथक है। पृथक बोले तो अलग है। स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार यदि हम समाजशास्त्र को देखते हैं अन्य शास्त्रों से तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल पृथक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में भी, और कोई भी पूछ सकता है आपसे कि समाजशास्त्र से आप पढ़ाई कर रहे हो परंतु आपको क्या पता है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सा है? तो आपको यहाँ बताना होगा प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल, जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि इससे भी बेहतरीन आपको वीडियो देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को गिन्स वर्ग ने कितने भागों में विभाजित किया? समाजशास्त्र की विषय वस्तु को गिन्स वर्ग ने कितने भागों में विभाजित किया? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्र को विषय वस्तु को गिन्स वर्ग ने कुल मिला के 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में समाजशास्त्र को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा, समाजशास्त्र की स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है। स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग।
सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के वास्तविक विषय सामग्री है। ये कथन किसका है? सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के वास्तविक विषय सामग्री है। आप समाजशास्त्र में जो है सामाजिक संबंध बनाना सीखोगे, समाज के बारे में जानना सीखोगे। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन जो है जे बी मैकी महाशय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजशास्त्र के अध्ययन की कितनी विधियां प्रचलित हैं? समाजशास्त्र के अध्ययन की कितनी विधियां प्रचलित हैं? समाजशास्त्र जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसकी कितनी विधियां जो है काफ़ी रूप से फेमस हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2 विधियां प्रचलित हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह का बेहतरीन जो है मैंने कि कंटेंट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और मैं बता दूं प्यारे दोस्तों, आप सभी को मन में चल रहा होगा सर PDF मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। PDF डाउनलोड कर लो, देखो किस प्रकार के प्रश्न है, परंतु आप आंसर यहाँ से करोगे। ठीक है, आंसर यहाँ बताया जाता है और PDF आपको वहाँ दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न हम लेके आएंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और बता दूं कि BF BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अब बस सब्सक्राइब कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।